નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલ જ્ઞાન સાગરમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી. તેનો પાઠ છે 5મો, સવાલ બાલમન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે, જેના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન અને જવાબનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ. એથી પહેલાં આપ જો અમારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઇક કરો, મિત્રો સાથે શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો કે જેથી આપને અમારા તમામ નવા વિડીયોઝની અપડેટ મળતી રહે. તો ચાલો જોઈએ. ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, પાઠ છે 5, સવાલ બાલમન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે. એના અભ્યાસના પ્રશ્ન અને જવાબનું સોલ્યુશન આપણે જોઈએ. જેનો પહેલો પ્રશ્ન છે, પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીजिए. અને એમાં પણ પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે તો, यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते डॉक्टर कलाम से, आप कौन कौन से प्रश्न पूछते. कदाच તમે પ્રશ્ન પૂછવામાં મોકો મળે તો તમે કલામને કયા કયા પ્રશ્ન પૂછો. तो यदि मैं इन प्रश्नकर्ताओं में होता तो डॉक्टर कलाम से निम्नलिखित प्रश्न पूछता. देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए. हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है. कहीं कहीं बहुमंजिला मकान बन जाने पर अवैध बताया जाता है. जब उसका निर्माण हो रहा था तब क्या वह अवैध नहीं था. विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार अक्षम क्यों है. प्रश्न बीजो જોઈએ. डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई. तो जवाब જોઈએ એનો તો कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है. उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है. वे विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया. डॉक्टर कलाम इस घटना का गहरा असर पड़ा. इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली. प्रश्न बीजो જોઈએ. आपकी यादगार घटना बताइए. गर्मी की छुट्टियां थी. मैं अपने गांव गया हुआ था. गांव के पास नदी थी. मेरा बड़ा भाई अच्छा तैराक था. मैं भी नदी में तैरना चाहता था लेकिन डरता था. मेरा भाई मुझे नदी किनारे ले गया और बातें करने लगा. इसी बीच उसने मुझे धक्का दिया और मैं नदी में जा गिरा. डूबने के डर से मेरे हाथ पांव चलने लगे और मैं किनारे तक आ गया. भाई ने कहा, डरते क्यों हो, इसी तरह पानी में तैरना होता है. प्रश्न 4 જોઈએ. अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं. आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियर की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की. इसीलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है. इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तक बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ. विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ. मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ. घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ. प्रश्न 5. किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं. किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ. तन मन धन से उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता. इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में भी संकोच नहीं करता. मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं. आगे जो प्रश्न 2. नीचे परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए. એટલે કે આ જે પેરેગ્રાફ છે એને આપણે જેમ છે એમ સારા અક્ષરે આપની બુકમાં લખવાનો છે. આખો પેરેગ્રાફ છે એ સારા અક્ષરે લખવાનો છે. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 3. बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा को या अंग्रेजी को, क्यों. बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए. मातृभाषा माँ की भाषा है. माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं. सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है. मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं. इसलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए. अंग्रेजी विदेशी भाषा है. उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है.
उसमें प्रवीण होने पर भी हमें हृदय के भाव हम उसके असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसीलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। प्रश्न 4, अनुमान लगाओ कि तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। सन 1920 में मैं देख रहा हूँ कि चारों ओर हरियाली है। पिछले वर्षों में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेजी आने से यह संभव हुआ है। मेरे सामने की सड़क पर हरे भरे पेड़ फूलों से लदे हुए खड़े हैं। सड़क खूब ही चौड़ी और साफ सुथरी है। लोग चीजें खरीदने के लिए मॉल में जा रहे हैं। सड़कों पर रिक्शे का कम हो गई है, कारों की संख्या बढ़ गई है। इनमें भी छोटी कारें ज्यादा है। पेट्रोल पंप बहुत व्यस्त है। फ्लाईओवर पर वाहनों का रेला देखने में बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां फर्राटे में दुपट्टियां वाहनों पर आ जा रही है। दुक्कड़ पर कोई बेकार खड़ा हुआ नहीं दिखाई देता। यहाँ दो होटल है। इस समय दोनों होटल खचाखच भरे हुए हैं। एक होटल में एक रोबोट बेरे का काम कर रहा है। इस तरह मेरे चारों ओर का वातावरण चहल पहल से भरा हुआ है। આગળ જોઈએ હવે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નને જવાબ, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીजिए અને એનો પહેલો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ તો पढ़ते हुए हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है, क्यों? देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। इसीलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। प्रश्न बीजो જોઈએ, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया है? एनो उत्तर જોઈએ, डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। बल मिलेगा। इससे अलावा हमारे यहाँ 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। हमारे देश की प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इन कारणों से भारत 2020 विकसित बन जाएगा, ऐसा डॉक्टर कलाम मानते हैं। प्रश्न 3, चिराग जैन के सवाल का जवाब डॉक्टर कलाम ने क्या दिया? चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया था कि भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने बड़ी चुनौती है। प्रश्न 4, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिला की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेना में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिला काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। प्रश्न 5, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस से आए हो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कई भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। प्रश्न 2, मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग। जी तोड़ मेहनत करना तो बहुत मेहनत करना, यह धंधा जमाने में
जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की थी। महारत हासिल करना, योग्यता प्राप्त करना। हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। प्रश्न 3 જોઈએ તો રૂપરેખા કે આધાર પર કહાની લીખીએ, એટલે કે અહીંયા તમને મુદ્દાઓ આપેલા છે એની ઉપરથી આપણે વાર્તા બનાવવાની છે। તો સીધી જ આપણે નીચે વાર્તા છે એ જોઈએ। अविचार का परिणाम। किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी नाला था। थोड़ी दूर एक घर था। उसमें ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला स्वामी भक्त था। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में छोटा बच्चा अकेला था। वह सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला ने सांप को देखते ही सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर के बाहर आया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने नेवले का खून से लथपथ देखा। उसने सोचा कि नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला। वह संयम खोकर बाहर आई। उसने पानी से भरा घड़ा के नेवले पर पटका। नेवला वहीं ठेर हो गया। ब्राह्मणी जब घर में देखा कि उसका बच्चा तो सो रहा है, उसके पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का उसे बड़ा दुख हुआ। इसमें से सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई काम करने से पछताना पड़ता है। आगे જોઈએ। પ્રશ્ન 4 માતૃભાષામાં અનુવાદ કીજીએ, એટલે કે નીચે જે પેરેગ્રાફ આપણે આપેલો છે એનું આપણે માતૃભાષામાં અનુવાદ કરવાનું છે। જે આ પેરેગ્રાફ છે એને આપણે માતૃભાષા એટલે કે ગુજરાતીમાં એનું અનુવાદ કરીશું। ગુજરાતી અનુવાદ। આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ, માટે શરીર સ્વસ્થ રહે તે ખૂબ જરૂરી છે। શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે। કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુડોળ બને છે। દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે, શરીરમાં આળસ રહેતી નથી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આ પાઠનું સોલ્યુશન પૂર્ણ કરી છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ।